दोस्तों वेलकम बैक यूट्यूब चैनल के गुरुजी। दोस्तों इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट शामिल किए गए हैं जो सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। दोस्तों ये पार्ट 3 है, पार्ट 1 और पार्ट 2 इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? इसका राइट आंसर होगा खड़ी बोली। खड़ी बोली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इसका राइट आंसर होगा डी, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। ऑप्शन ए 1 2, बी 1 3, सी 2 3, डी 2 4। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी 2 4। माने जीतल और टांका। जीतल और टांका ये दो सिक्के थे जिसके मुद्राओं के रूप में सल्तनत काल का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? तुर्कों ने पोलो खेल का प्रचलन किया। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? इसका राइट आंसर होगा महमूद गजनी। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? इसके राइट आंसर होगा गाजी मलिक। जवाबित थे। इसका राइट आंसर होगा बी, राज्य कानून। राज्य कानून को जवाबित के नाम से भी जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विराजत का चरमोत्कर्ष हुआ? इसका राइट आंसर होगा तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। इसका कारण है राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही और किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? इसका राइट आंसर ए होगा रत्ती। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तार विवरण दिया? इसका राइट आंसर होगा इब्न बतूता। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? इसका राइट आंसर होगा बी, 1398 ईस्वी में। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदाऊनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी रजा से मुक्ति मिली? इसका राइट आंसर होगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? डॉट डॉट बीच में है, मतलब क्या था? इसका राइट आंसर होगा गयासुद्दीन बलबन। बलबन को गयासुद्दीन बलबन के नाम से भी जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा सी, हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक नया विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया हुआ था। इसका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गाना वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया? इसका राइट आंसर होगा सितार। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। इसका राइट आंसर होगा डी, अमीर खुसरो। अनुकूली परिस्थितियों मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? तो राइट आंसर होगा बी, मंगोलों का आक्रमण का भय। निम्नलिखित में किसने सिकंदर सानी मतलब द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को सेकेंड अलेक्जेंडर के नाम से भी जानते थे।
सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था तो फिरोज शाह तुगलक। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? इसका राइट आंसर होगा डी फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किसे कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सुल्तान कालीन शासक को मिनहाज ने हतीमताई की संज्ञा दी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहा था? तो राइट आंसर होगा ए चंगेल खां। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा से स्वीकृति पत्र मानाभिषेक प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर होगा बी इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो ऑप्शन होगा सी बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा सी नासिरुद्दीन मोहम्मद। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिसका राइट आंसर होगा डी फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेल खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इसका राइट आंसर होगा सी इल्तुतमिश। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था? तो राइट आंसर होगा सी फिरोज शाह तुगलक। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। इसका राइट आंसर होगा सी जिल-ए-इलाही। जिल-ए-इलाही। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा या सुल्तानगढ़ दिल्ली का मकबरा का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? जिसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का दरवाज़ा जो अकबर के बुलंद दरवाज़ा का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है। इसका राइट आंसर होगा डी नगौर जोधपुर में। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिलगानी या 40 दल का गठन किया? इसका राइट आंसर होगा बी इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन सा राज दरबार में बलबन की स्वर प्रमुख प्रतिद्वंदी था? तो ऑप्शन ए सही होगा इमामुद्दीन रेहान। निम्नलिखित में से किसने 40 दल का पुरता सफाया कर दिया? तो राइट आंसर होगा ए बलबन। किसके राज्यकाल में खनौती बंगाल की राजधानी में तुगरील खां का विरोध और दमन हुआ? बलबन के शासनकाल में। बलबन ने वित्त विभाग से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग की स्थापना की जिसका उद्देश्य था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। आंतरिक विद्रोहों का दमन करना, मंगोल आक्रमणों को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके राज दरबार में सिजदा एवं पापोस की परिपाटी चलाया? तो राइट आंसर होगा बलबन। बलबन ने अपनी कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंश होने का दावा किया? जिसका राइट आंसर होगा ए अफरसियाब। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता और न किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता। यह उक्ति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर होगा बलबन। निम्नलिखित में किसने किलोखारी के राजमहल में अपने राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया? राइट आंसर होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थी? तो उपयुक्त होगा सभी।
काड़ा मणिकपुर की सूबेदार मलिक कफूर का विद्रोह, दिल्ली के एक दरवेश सिद्दी मौला का षड्यंत्र, उल्लू के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण, देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ? तो राइट आंसर होगा ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? तो राइट आंसर होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो राइट आंसर होगा सी अली गुरसुप्पा। मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनारों में खरीदा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक कफूर के नेतृत्व में दक्षिणी अभियान किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम है। तो फर्स्ट है देवगिरी, वारंगल, होयसल और मदुरा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया। राइट आंसर होगा ए देवगिरी के शासक रामचंद्र को। दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोटी हीरा प्रदान किया? मलिक कफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। तो राइट आंसर होगा प्रताप रुद्रदेव। किसने कहा था कि मैं अपने आदेश देता हूँ जो राज्य के हितकार है और मैं नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं? तो राइट आंसर ए होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? राइट आंसर ये होगा अलाउल मुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत की स्थापना की? राइट आंसर होगा ए अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग, घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना या हुलिया सैनिक या पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? तो इसका राइट आंसर होगा ए बी अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने का प्रथा चलाई? राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। एक घोड़ा वाला सैनिक 2 घोड़ा वाला सैनिक प्रथा का आरंभ किया? तो राइट आंसर होगा ए अलाउद्दीन खिलजी। सारा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? राइट आंसर होगा बी वस्त्र और अन्य वस्तुओं का बाजार। दिल्ली स्थित सीरी का किला, 1000 अस्तून राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे है? राइट आंसर होगा सी अलाउद्दीन खिलजी। किसने रस्म ए मियान बीच का रास्ता व तरीक ए इदाल नाम से राष्ट्र सुधार का व्यवहारिक नीति अपनाया? राइट आंसर होगा ए गयासुद्दीन तुगलक। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? तो इसका राइट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली की प्रथम सुल्तान था? राइट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जोना खा था? तो राइट आंसर होगा बी मोहम्मद बिन तुगलक। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अब्दुल मुजाहिद रखा? राइट आंसर होगा बी मोहम्मद बिन तुगलक। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्थित स्थापित करता हूं तो दूसरा स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, यदि मैं दूसरी स्थान पर ठीक करता हूं तो तीसरी स्थान पर हलचल होने लगती है। यह कथन किसकी है? तो राइट आंसर होगा बी मोहम्मद बिन तुगलक। किसके राज्यकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई? तो राइट आंसर क्या होगा बी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? राइट आंसर ये होगा ठट्टा में। राजशेखर एवं जिन प्रभासूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? राइट आंसर होगा सी मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों का स्थान पर केवल 4 कर लगाया? राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर
वजह या इतलाक के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया। राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? राइट आंसर होगा सी, फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने हासिल सर्व नामक के नया विभाग या नया कर लगाया? राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? राइट आंसर होगा बी, एक खैराती अस्पताल। किसने भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया? तो राइट आंसर होगा ए, सिकंदर लोदी। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी? राइट आंसर ये होगा मोहम्मद गौरी। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? राइट आंसर होगा तुर्कों का। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास जितने भी हो सके वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद दोस्तों।